हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ठीक है, तो जिसका टॉपिक अपने हैं इंडियन पॉलिटी का मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो कि अपने संविधान में 11 है। ठीक है, पहले 10 थे, अब 11 है। तो वो कौन से हैं और उनका क्या यूजेस है, ठीक है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार तो अपन को पता है कि मूल अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, और अपने लिए कैसे उपयोग है, कैसे अपने लिए यूज़फुल है, किस प्रकार से हम उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, और अपने दैनिक जीवन में अपने एक प्रकार से चहुमुखी विकास के लिए क्यों ज़रूरी है वो अपन को पता है। परंतु जो मूल कर्तव्य जो होते हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो भी हमारे साथ साथ हमारे देश के विकास के लिए भी ज़रूरी है, ताकि हमको पता रहे कि हमें अपने साथ अपने देश को भी अच्छा रखना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी एक व्यवस्थित तरीके से अपन को भी रहना चाहिए उसके प्रति। ठीक है, तो वो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपन पढ़ने हैं एम लक्ष्मीकांत से। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मूल कर्तव्य क्या है कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं। मतलब जिस प्रकार से आपको मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का आप फायदा उठाते हैं, मूल कर्तव्य आपके लिए ज़रूरी है आपके चहुमुखी विकास के लिए, उसी प्रकार से मतलब जिस प्रकार से मूल अधिकार जिस प्रकार से आपके लिए ज़रूरी है, वैसे ही मूल कर्तव्य का आपको जो है कर्तव्य को आपको वहन करना होता है। कि ये जैसे राष्ट्रध्वज है तो उसको देख के आपको मतलब उसका सम्मान करना है। राष्ट्रगान जब चल रहा हो आपको खड़े रहना है सीधे। ठीक है, तो ये सारे मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, एक प्रकार से सिविक सेंस कह सकते हैं अपन। ठीक है, सिविल सेंस कह सकते हैं कि एक प्रकार से जब ये किस लिए है, ठीक है, वो अपन देखते हैं कि अगर कोई बाहर से लोग आए अपने इंडिया में, ठीक है, अपने देश में आए, और वो जब लोगों के अंदर एक सिविक सेंस देखेंगे, एक व्यवस्था देखेंगे कि ये किस प्रकार से रहते हैं, उसके लिए है मूल कर्तव्य। ताकि आप देश को गंदा नहीं करें, देश के लिए बेहतर स्टेप उठाएं, उसके लिए उसको बेहतर दिखाने का आप स्वयं से प्रयास करें। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ, स्वयं के द्वारा कितने जागरूक है, कितना देश के बारे में सोचते हैं, ये इसके लिए है। ठीक है, तो आशा करते हैं अभी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने ये आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाए। मतलब यही बात है। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया है। ठीक है, बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य। तो ये थी अपनी बेसिक जो है। इसके बाद अपन स्वर्ण सिंह समिति उसकी सिफारिश से भी देखेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी अपन पढ़ रहे हैं। तो यह है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं मूल कर्तव्य जो अपना है, मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया है, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, जो कि 51 क में, अभी कहाँ पे है 51 क में, किसके कहाँ से सिफारिश आई थी इनकी, स्वर्ण सिंह समिति जो थी, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, ऐसे ही है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 51 क में जो अभी संविधान में अपने है। ठीक है, और 2002 में एक और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। मतलब जो कि अपन ने बहुत सारी चीज़ें दूसरे मतलब कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो उनमें ये सब नहीं थी। ठीक है, जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनमें मूल कर्तव्य जैसी कुछ चीज़ थी नहीं। ठीक है, और अपन ने ये लिए है रूस से। ठीक है, कहाँ से लिए अपन ने इसको लिया है रूस से। ठीक
ठीक है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। संविधान में जो नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है वो कहाँ पे है? सिर्फ जापान में कि मूल कर्तव्य। इसीलिए जापान सिटी मतलब जापान जो कंट्री है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जापान कंट्री जो है, आप देखते होंगे कि जापान एक बहुत ही मतलब सिविक सेंस जो वहाँ का है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लोग वहाँ पे कचरा नहीं फैलाते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है अपने देश के प्रति। वो अपने यहाँ पे जैसे किसी जगह पे अगर कहीं लिख दिया हो कि यहाँ पे मतलब थूकना मना है तो वहीं पे थूकते हैं, ठीक है। जबकि क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये सारी चीज़ें। जबकि जापान में क्या है? जापान में ये है कि जापान में जो लोग हैं उनका संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है जापान का, उसमें लिखा गया है कि मूल कर्तव्य जो है वो मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। जबकि अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एक प्रकार से नहीं माना गया है, ये लोगों पे छोड़ दिया गया है कि आप अपने सेंस पे इसका यूज़ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए जापान में है मूल कर्तव्य को कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। मतलब जिस प्रकार से उनके मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य उनके बराबर नहीं है, वो दोनों डिफरेंट है और एक दूसरे से संबंधित भी है, परंतु एक प्रकार से डिफरेंट भी है, ठीक है। जिस प्रकार से आप मूल अधिकार का जो हनन होता है तब आप उस न्यायालय में जाते हैं, वैसा उसमें नहीं है, ठीक है। तो अभी आते हैं स्वर्ण सिंह सिफारिश। स्वर्ण सिंह की जो सिफारिश है उसको पढ़ रहे हैं। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, ठीक है, 1976 में, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 1975 से 1977 दौरान मूल कर्तव्यों उनकी आवश्यकता आदि से संबंध स्तुति देनी थी, ठीक है। ये स्वर्ण सिंह समिति जो है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं ब्रीफ, ठीक है। तो समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। मतलब मूल कर्तव्य ये जरूरी था कि मूल कर्तव्य जब होंगे तो लोगों में एक सिविक सेंस होता है, ठीक है, ताकि लोग मतलब एक प्रकार से जागरूक रहे अपने देश के प्रति, उनकी देशभक्ति बनी रहे, लोग अपने देश को गंदा न करें, और ये सारी चीज़ें उनके माइंड में रही होगी, स्वर्ण सिंह जी के माइंड में, ठीक है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों का अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्य को भी निभाना चाहिए। अच्छी बात बोली इन्होंने कि सिर्फ अगर आप यही कहें कि एक हाथ से सिर्फ बटोरते जाए और आप दे कुछ भी नहीं अपने राष्ट्र को, तो आपका मतलब राष्ट्र में होना किसी फायदे का नहीं, ठीक है। अगर आप राष्ट्र से इतने सारे अधिकार ले रहे हैं तो आपका मतलब कर्तव्य बनता है कि उन चीज़ों को भी आप प्रोटेक्ट करें, उन देश की उन सारी मतलब चीज़ें जो हैं उनको भी प्रोटेक्शन आपका मिलना चाहिए आपकी तरफ से। उनके लिए एक फीलिंग होनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को बेहतर बनाएं, ठीक है, और उनको गंदा न करें, ठीक है। तो केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 को लागू किया, ठीक है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक। इनके माध्यम से संविधान में एक नया भाग जो 4 को जोड़ा गया है। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 51 जिसमें मूल कर्तव्य अपने किस में है? अनुच्छेद 51 जो अपने मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य वो किस में है? आर्टिकल 51 ठीक है, 51 ये कह सकते हैं अपने से। तो मूल कर्तव्य जो है आर्टिकल 51 ठीक है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, ठीक है, कितने? 10, और 11वां जुड़ा 2002 में, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्य को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी, ठीक है, कि मूल कर्तव्य, हाँ ये एक सेंस वाली बात होती है कि लोग ऐसे समझते नहीं है, ठीक है, उनको मतलब ऐसे ही सेंस लोगों में कम होता है मतलब ये रियल बात है, ठीक है। तो उन्होंने दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। मतलब जरूरी भी था कि मूल कर्तव्य को जोड़ना, ताकि लोगों में एक प्रकार से देश के प्रति जो भावना है वो खत्म नहीं हो, एक प्रकार से बनी रहे, ठीक है, ताकि उन पे एक जो
सीधे नहीं बात मान सकते, उनके लिए एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात जरूरी थी। ठीक है, यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिश को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। इनमें शामिल ये है, तो किन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है वो अपन देखने वाले हैं। तो पहली जो है वो है, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब तक कर सकती है जब तक कोई किसी कर्तव्य का अनुपालन से इनकार कर दे। मतलब अगर कर्तव्य का पालन इनकार कर दे, जैसे राष्ट्रगान चल रहा है तो कोई खड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान उन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, पर इसको नहीं माना गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है कि मूल अधिकारों के लागू करने के आधार पर, मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। ठीक है, एक था कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, मतलब ये तो जरूर